दोस्तों, बिहार का नाम आते ही आपके ज़हन में एक तस्वीर आप ज़रूर आती होगी और इस गरीबी के जानने का कारण भी आपके जिज्ञासा ज़रूर होते होंगे। दोस्तों, इस गरीबी के कारण कई सारे हैं। ब्रिटिश काल में दोस्तों बिहार बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। 1911 में बंगाल भंग के बाद बिहार और उड़ीसा एक अलग राज्य बना। दोस्तों, उस समय बिहार पे बंगाल से ही बिहार पे शासन हुआ करता था। बिहार के पिछड़ापन का दोस्तों एक ये भी कारण माना जाता है। 1935 में बिहार और उड़ीसा अलग राज्य बने थे। उस समय दोस्तों बिहार की जनसंख्या कम और शिक्षा दर काफ़ी निचले स्तर पर था। दोस्तों, बिहार के पिछड़ापन के कारण है वहाँ पे जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा दर का बहुत ही कम होना। बिहार में दोस्तों आज भी हमारे बहुत सारे आदिवासी भाई हैं जो कि बुनियादी सुविधाओं से कटे हुए हैं और देश की मुख्य धारा से वंचित हैं। दोस्तों, वो भी हमारे बिहार के पिछड़ापन के एक कारण बने हुए हैं। दोस्तों, उनके लिए सरकार द्वारा अच्छी नीतियों के अभाव और कई सारे जातीय भेदभाव के कारण दोस्तों बिहार के पिछड़ापन का एक कारण यह भी माना जाता है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही दुख की बात है। दोस्तों, हमारे बिहार में कई सारे अच्छाइयाँ हैं। दोस्तों, हमारा बिहार ने देश को एक अग्रणी लीड करने का भी काम किया है, बहुत सारे महापुरुष दिया है। लेकिन दोस्तों इस गरीबी के कारण, इस बेरोजगारी के कारण बिहार ने दिन प्रतिदिन निचले स्तर की तरफ अग्रसर है। दोस्तों, हमारे बिहार में शिक्षा का स्तर भी काफ़ी नीचे है। दोस्तों, एक आंकड़ा पर बात करें तो बिहार में 2009 में 27 लाख बच्चों ने एडमिशन लिया था, जबकि 2018 में मात्र 17 लाख बच्चे ही मैट्रिक क्लास का एग्ज़ाम दे पाए थे। इससे अब साबित होता है दोस्तों कि 10 साल में 10 लाख बच्चे ने शिक्षा को छोड़ दिया, शिक्षा से वंचित हो गए। तो दोस्तों सबसे बड़ा गरीबी का कारण ये भी माना जाता है। और दोस्तों बिहार की बेतहाश बढ़ती हुई जनसंख्या, पुरानी परंपराओं की सोच और दोस्तों लोगों के बीच में अच्छी समझ और सोच का अभाव, ये भी वहाँ के गरीबी का एक मुख्य कारण है। दोस्तों, बहुत सारे हमारे गरीब भाई हैं दोस्तों, उनको किसी तरह की बहुत सारे राज्य की सरकारी नीतियों के अभाव के कारण वो अभी बुनियादी सुविधा से कटे हुए होते हैं। दोस्तों, बिहार में 57% जनसंख्या आज भी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है, जिनको कि दो टाइम के रोटी और भोजन के लिए अपनी डेली की व्यवस्थाएं के लिए भाग दौड़ करना पड़ता है। दोस्तों, बिहार की गरीबी हृदय विदारक गरीबी है। इसके लिए हमारे सरकार को एक अच्छी नीति बना करके इसके बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, बिहार की गरीबी के लिए वहाँ कई सारे घोटाला, जैसे कि चारकोल घोटाला हुआ। दोस्तों, ये भी वहाँ के राजस्व की बहुत बड़ी घाटा किया है। चारा घोटाला हुआ। दोस्तों, चारा घोटाला ने बिहार राज्य को काफ़ी गर्त में ले गया है, वहाँ के राजस्व को काफ़ी नुकसान पहुँचाया, जिससे कि राज्य के जनता को लाभकारी योजनाओं के लिए राजस्व की न होना, घोटाले और स्कीम के कारण, ये सब कारणों से बिहार के पिछड़ापन के भी कारण हैं। दोस्तों, वहाँ के स्कीम, कई सारे स्कीम आए जो कि बीच बीच में समय के अनुसार बढ़ते गए और कई सारे अस्थायी सरकार भी वहाँ पर आई। बिहार में दोस्तों अभी 70 सालों में लगभग 47 मुख्यमंत्री बदले गए। ये भी वहाँ पे अस्थायी सरकार का होना भी वहाँ की गरीबी का एक मुख्य कारण है। अस्थायी सरकार अच्छी नीति के अभाव में लोगों के विकास नहीं कर पाई। दोस्तों, ये भी वहाँ की गरीबी के मुख्य कारण है। बिहार ने बहुत सारे महापुरुषों को हमारे देश को दिया है दोस्तों, जैसे कि जयप्रकाश नारायण का दोस्तों छात्र आंदोलन कोई नहीं भूलता है। उसे देश के लिए लीड किए थे, देश के छात्रों की संस्था ने उससे जुड़ा था। देश में महात्मा गांधी ने पहला अपना आंदोलन बिहार से ही शुरू किया था। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको हम लोग कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों ने बिहार ने गणतंत्र लोकतंत्र के लिए बहुत ही खूबसूरत और अच्छा उदाहरण और अच्छी परंपरा हमारे देश को दिया है। इस तरह दोस्तों बिहार अभी कुछ समय पहले झारखंड के साथ में हुआ करता था, लेकिन झारखंड से कट जाने के बाद में बिहार में और सारे मिनरल्स और संसाधन की कमी हो गई। बिहार के महापुरुष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, बिहार ने बहुत कुछ देशों को दिया है। दोस्तों, हमें बिहार शांति के प्रतीक, शांति के महिषा गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है, गौतम बुद्ध का कर्म स्थल है। दोस्तों, बिहार में गौतम बुद्ध का उपदेश लगभग सभी लोगों के मान्य है, विश्व में मान्य है। बिहार और विश्व के लिए
गौतम बुद्ध आदर्श माने जाते हैं दोस्तों। बिहार के इन गरीबी के लिए दोस्तों हम सभी को मिल कर के इसके बारे में सोचना चाहिए। सरकार अच्छी नीति बनाए, लोगों के बुनियादी सुविधा से जोड़े, शिक्षा के साथ में जोड़े, उनको जागरूक करें, समाज के प्रति जागरूक करें, जातीय भेदभाव से लोगों को उबारे, ऊपर करें। लोगों इस कार्य से दोस्तों बिहार में विकास हो पाएगा, संभव हो पाएगा। और यह हमारे राजनेता, हमारे समाज और शिक्षित नागरिक का कर्तव्य है दोस्तों। इससे हमको विमुख नहीं होना चाहिए। हम सभी पार्टियों और देश के राजनीति और हमारे युवा मित्र से मेरा आग्रह है कि हमको ज़रूर इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यह भी हमारे देश का, हमारे समाज का एक अंग है। जातीयता सोच से ऊपर उठनी चाहिए और देश और समाज के विकास के बारे में सोचनी चाहिए। दोस्तों यही मेरा विचार है। जय हिंद, जय भारत।